जिन के पास खुदा का कलाम है। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14वां बाब। और ये एक बड़ी ज़ियाफत और शादी की तमसील है। कौन कौन कभी शादी ते गए? हाँ जी भाई, शादी ते कभी गए? और अगर आपको बुलावा भी दिया जाए और आपको कहा जाए कि फलां दिन बारात है, इस दिन मेहंदी है और आपने शादी पर आना है, तो तुसी की करोगे? तैयारी नहीं करोगे? हाँ जी, बंदे ना लड़के भावें कर्जा लै मैनू 5 सूट चाहिए। हाँ जी, जो नानकी शक देना हो तो की हुंदा है? शादी ते जाना है चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। और यहां पर भी बाइबल कहती है शादी की एक ज़ियाफत चल रही है। यहां पर 15वीं आयत में लिखा है, जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने यह बात सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। आपने बड़े सारे खाने खाए होंगे, लेकिन यहां पर मसीह की बादशाही की ज़ियाफत की बात हो रही है। यहां पर जिस खाने की बात हो रही है वो खुदावंद की बादशाही की बात कर रहा है मसीह। और उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया। बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं से कहो, आओ अब खाना तैयार है। और इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किए। और यहां पर मसीह एक तमसील सुना रहा है कि किसी ने एक शादी रखी हुई थी और शादी की ज़ियाफत तैयार हो गई, खाना तैयार हो गया, लेकिन खाने वाले लेट से पहुंचे नहीं। या सामने से सुबह का वक्त पे टेंट ला लो, दरिया बिछा लो, रात कल बारिश में ये सारी गीली होगी, हमने दोबारा दीवारों पर बाहर जाकर भाई कलीसिया ने आकर बैठना है। फिक्र कर रहे थे हम ये जिस पर उन्होंने आकर बैठना है ये खुश्क होनी चाहिए, जगह नीचे से खुश्क होनी चाहिए। हम सब तैयारी कर रहे हैं किसके लिए? ताकि यहाँ पर बादशाही के लिए, वसत के लिए, अंजील पर काम होना है, तो इसलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। मसीह यहाँ पर कह रहा है कि उसने अपने एक नौकर को भेजा भी जाओ सारे ने बुला के लाओ, भी आ जाओ, हम तो हर चीज तैयार है, खाना भी तैयार हो गया। लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने बहाने बनाना शुरू कर दिए। आज भी सेम लाइक ऐसे ही होता है हमारी जिंदगी के अंदर भी। और हम कहते नहीं आज मैं जाना कि आज मेरी शादी फलाना मैं फलाना। और यहाँ पर पहले के पास गया तो उसने कहा कि मैंने खेत खरीदना है, मुझे वहां पर जाकर देखना है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे तकलीफ ना दे। और दूसरे ने कहा मैं 5 जोड़ी बैल खरीदने जा रहा हूं और इन्हें आजमाने जाता हूं, तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मौजूद रख। एक और ने कहा कि मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकते। 3 लोगों को गया और तीनों ने बहाने बनाते। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा बहाना है खुदा के घर में ना आने का, कौन सी प्रॉब्लम वो आप फेस कर रहे हैं। वो रुपए पैसे की हो सकती है, वो फाइनेंशियली हो सकती है, वो रूहानी हो सकती है, वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको खुदा के पास नहीं आने देती। इस पर नौकर ने अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। मालिक ने आके दसिया और यहाँ पर नौकर एक खादिम है। मैं तो कहूंगा खुदाम हमने तो टेंट भी टाइम से लगाया था, हमने तो दरियां भी खुश कर दी थी, खुदाम हमने तो हर तरह से अरेंजमेंट कर दिया था, ज़ियाफत तैयार हो गई थी, कलाम मज़बा एवरीथिंग हर एक चीज खुदाम हमने तो रेडी करके रखी हुई है। अब ये कलीसिया का टाइम है। मैं आपको कहना चाहता हूं जो बहाने बनाते हैं देखिए उनके साथ क्या होगा। बस उसने नौकर ने अपने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर, क्या होकर, ऐसा तो पहले कि मसीह गुस्से होकर कहे मैं तुमको नहीं जानता। ऐसी कहना है मसीह हमारे लिए भी दरवाजा खोल दे, हम भी बादशाही के लिए बुलाए गए थे, हम भी मसीह हैं, मैं भी बड़ा चर्च आती रही हूं, मैंने भी खुदा बहुत कुछ किया तेरी हुजूरी में। लेकिन वो कुंवारी वाली मिसाल आपको पता है, 5 और 5 एक्टिव थी, 5 नॉन एक्टिव थी। और नौकर ने जब जाकर बताया तो बाइबल कहती है मालिक गुस्से च आ गया। क्यों गुस्से में है? सोचे जरा, क्यों गुस्से च आया? क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ जाके बैठ के खाना ही खाना सी।
लेकिन बाइबल कहती है मालिक जो गुस्से च आया और मालिक ने कहा, अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहां ले आ। ऐसे कई दफा शादी की ज़ियाफत है, मैंने देखा है, हम जो गरीब लोग होते हैं हम उनको खाना कहां पर देते, कहां से देते हैं, जहां पर वो बर्तन धोने वाली जगह होती है या खाली परातां या जड़ा कोई थोड़ा बहुता बच जाए, असं कहने चलो कोई आ जाए मंगन वाले, तो कहने चलो इन्हों इतों ही दे दो, कोई गल नहीं। मालिक गुस्से के अंदर आया तो उसने कहा छड़ दो, जेडे बुलाए सन इन्हों रहन दो, हुण उन्होंने जाके बुला के लाओ जेडे मोड़ा थे, जिनके वो गैर कौम के लोग थे। मैं आपको कह रहा हूं अगर आप मसीही हैं, आपके लिए यीशु मसीह ने खून बहाया है, अगर आप उसके कलाम को कबूल नहीं करेंगे तो फिर खुदा दूसरे लोगों को मौका देगा और आप खुदा की बादशाही में फिर नहीं जा सकेंगे, ज़ियाफत में नहीं शामिल होंगे। लेकिन बेहतरीन है कि खुदा जब हमें आवाज देता है तो हम उस पर लबैक कहें, हम उस पर खड़े हो जाएं। नौकर ने कहा, आए खुदावंद, जैसे तूने फरमाया था वैसे ही हुआ और अब भी जगह है। नौकर ने कहा, खुदावंद मैं सारे किन्ने के लंगड़े होंगे, किन्ने के लूले उत्ते होंगे, उन्हें सारे बुला लिया तो मालिक ने कहा, नौकर ने आके मालिक ने कहा कि सर जी अजे थोड़ी जगह हैगी है, अजे थोड़ी जगह तारे पीछे जगह हैगी, हाँ जी यहां पर जगह खाली है। तो मैं कह रहा हूं खुदा ये खाली जगह भी भर दे, हालेलुया। लेकिन होगा कैसे, कौन जाएगा? आगे जाके ताड़ी अखां अज खुलणगियां, ताड़े कान भी खुल जाएंगे, सिर्फ पादरी का काम नहीं है। यहाँ पर मसीह ने क्या उसको कहा, नौकर को जाकर कहता है, नौकर आकर कहता है कि सब हो गया है लेकिन जगह अभी बाकी है, जहां पर और लोग आ सकते हैं। नौकर ने कहा, खुदावंद जैसे तूने फरमाया था वैसे हुआ, अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा, सड़कों और खेत के बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला। क्या करके ला? मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भी भर जाए, ताकि मेरा घर भी। मसीह ने कहा, जा हम जड़े खेतों च काम कर रहे हैं, जहां जहां काम कर रहे, जॉब पर हैं, जेडे कहते मेरी नौकरी का मसला, पहली जॉब, दूसरी जॉब, ओवर टाइम, हाँ मसीह ने कहा जा उन्होंने बुला के ले आओ और उनको भी कहो कि शादी की ज़ियाफत के अंदर आओ। और मेरे अजीजों, मसीह ने कहा जाओ और मजबूर करके लाओ ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे, क्या थे? मैं और आप बुलाए गए हैं। मैं और आप क्या है? क्या है? सब कहे मैं और आप क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं। मैं और आप जो कोई शादी हो तो नाम बुलाए गए, तारा मुंह कहता होगा अजीब है, मैनू बुलाया नहीं, पता नहीं मेरे नाल लगदी सी, मैनू बुलाया नहीं। ये हुंदा एवें ही है, कई बार साडे गवांढी सानू नहीं बुलाउंदे शादी ते, सालगिरह ते, किसी ऐसे मौके ते, हाँ पूछो तो की है मेरी इन्ना लगदी नहीं, हाँ जी। मसीह ने कहा जो बुलाए गए हैं, बुलाए गए थे, उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। ये वर्ड बड़े सख्त है, अल्फाज बड़े सख्त है। मसीह ने कहा अच्छा हुण उन्हें क्या जेडे बुलाए सन ना, वो इस ज़ियाफत चो, इस खाने चो, इस बादशाही चो चखण भी नहीं पाएंगे, इनके टेस्ट भी नहीं होगा। जैसे निकोदेमुस को कहा था कि तू अगर तौबा नहीं करेगा, नए सिरे से पैदा नहीं होगा, तो बादशाही च वड़ना देगी, तू उन्हें देख भी नहीं सकेगा। इतने कह रहे तू चखेगा भी नहीं वो खाना। उसी ने क्या कहा था शागिर्दों को कि तुम मेरे साथ बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करोगे और मेरी मेज पर मेरे साथ खाना खाओगे। आमीन। अगर आप बुलाए गए हैं तो आप खाना खाएंगे। और रूहों को मसीह के लिए जीतते रहे और लोगों को ताकीद करते रहे कि वो अंजील की खुशखबरी पर ईमान लाए, वैसे ही करते रहे जैसे खुदावंद मसीह ने उनको कहा था। उसने कहा कि बाहर जाकर इन्हें लाओ। हमने अब देखना है, अपने इर्द गिर्द में देखना है, कोई चर्च में नहीं आ रहा है, हमारा हमसाया है या कोई और है, हमारी बहू है, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, वो चर्च में क्यों नहीं आ रही, हमने उन्हें भी लेकर आना है। मसीह ने ये हुक्म दिया था, इन्हें बाहर जाकर इनको क्या करो, लाओ, इनको बाहर जाकर लेकर आओ। और मेरे अजीजों, मसीह ने कहा था हम दुआ कर रहे हैं, असि चर्च दुआ कर रहे हैं, खुदावंद चर्च भर जाए, खुदावंद जल्दी आ जाए, खुदावंद मैं भी आ जाए, वो भी आ जाए। लेकिन मसीह कहता है कि जाओ बाहर जाकर इनको लेकर आओ।
मसीह ने हमें मेल मिलाप का पैगाम दिया है और हमारे सुपुर्द ये सौंप दिया है। खुदा ने आदमियों के साथ मेल मिलाप के पैगाम को हमारे सुपुर्द कर दिया। याद रखें, अब खुदा ने जो करना था वो कर दिया है। मसीह ने सलीब पर चढ़ना था, वो चढ़ गया। उसने मेरे और आपके गुनाह की कीमत अदा करनी थी, कर दी थी। हुण साडा काम किया, असी लोगों ने लैके आना, असी हुण खुदा की खुशखबरी सुनानी है। 66 किताबें हमारे हाथ में दे दी गई हैं, ऐसी हुण इन्हें पढ़ के लोगों तक जाना है, लोगों को लेकर आना है और उनको बुलाना है। मसीह ने जो कर सकता था वो कर दिया है। बाप ने जो कुछ करना था, बाप ने क्या करना था? बाप ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उन्हें एडा बड़ा काम करता, बेटा को तैयार करके सब कुछ करके सलीब तक लेके आ गया। सलीब के आगे कफारे का काम था, वो बेटे ने कर दिया। हाँ जी, ते हुण साडा की काम है? असी इस कलाम में, इस खुशखबरी को कबूल करिए। आमीन। इस खुशखबरी को हम क्या करें? कबूल करें और हमारा काम लोगों को बताना है ताकि वो खुशखबरी को जान जाएं। और हमारे आसमानी बाप और उसके बेटे ने हमारी निजात के लिए बहुत कुछ किया। हम सबको रूहें बचाने वाला होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने भी यही किया था। क्या आप रूहें बचाने वाले हैं? मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या आप रूहें बचाएंगे? क्या जो आपके साथ काम करता है, आपका हमसाया है, आपका कुलीग है, आपकी बहू है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, क्या आप उनको बचाएंगे? हम सबको रूहें बचाने वाला होना चाहिए। We souls are the we soul surveyor. हमें लोगों को बचाना है। यीशु ये कहता है कि हम बाहर जाकर इन्हें लाएं। यीशु क्या कहता है? हम बाहर जाकर इन्हें लाएं, क्योंकि हमारा मजमून क्या था कि यीशु रूहों को बचाने वाला था। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।